शुगर वैक्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जो हमने छोटी स्ट्रिप्स कट की हुई हैं वो वाली हम अप्लाई करेंगे इन पे। ये हैंडमेड वैक्स है, खुद बनाई हुई वैक्स है और इसमें कोई भी केमिकल ऐड नहीं है और ना ही इसके अंदर जो है कोई कलर ऐड किया हुआ है ये। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आईब्रो की वैक्सिंग किस तरह से करनी है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारी 13 क्लास है आप लोगों के साथ। तो आज की क्लास में जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे पिछले टॉपिक सब क्लियर हो चुके हैं। अब हम आए हैं वैक्सिंग पे। हाफ आर्म की जो वैक्सिंग की प्रॉपर वीडियो मैंने अपलोड की हुई है वो आप लोगों को क्लास 14 का मेंशन करके आप लोगों को सेंड कर दूंगी, आप कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा। आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि फेस पे वैक्स किस डायरेक्शन से करनी है और जो वैक्स मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ वो शुगर वैक्स है और वो हैंडमेड है। वो किस तरह से बनती है वो कंप्लीट वीडियो मैं आप लोगों को कल की क्लास में समझाऊंगी। वीडियो बनाने की कंप्लीट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज आप लोगों ने ये चीज माइंड में रखनी है कि हमने फेस की वैक्स किस डायरेक्शन में करनी है, हमने जो स्ट्रिप्स के साथ वैक्स करनी है, स्ट्रिप्स कितनी हमने कट करनी है, कितने साइज में कट करनी है, कितना हमने पैच लगाना है फेस पे, वो हर चीज आप लोग नोट करोगे। और उसके अलावा आप लोगों को मैं बताती हूँ कि जैसे कि हमारी रीका वैक्स है, सबको पता है शुगर वैक्स है जो आज हम यूज कर रहे हैं, लेकिन ये रेडीमेड वैक्स नहीं है, ये खुद बनाई हुई वैक्स है। थर्ड हमारी आती है बीन वैक्स, ठीक है। और एक जो आजकल चली हुई है हलावा वैक्स। तो हलावा वैक्स का जो है आप लोगों के साथ चारों वैक्स पे एप्लीकेशन की वीडियो इंशाल्लाह मैं लेकर आऊंगी, लेकिन अभी फर्स्ट हम कर रहे हैं शुगर वैक्स पे वर्क। अब जब फेस पे अगर बात की जाए, फेस पे कौन कौन सी वैक्स हो सकती है, तो आप लोग बीन वैक्स को स्किन पे कर सकते हो फेस पे, ठीक है। और प्राइवेट पार्ट्स पे बीन वैक्स को कर सकते हो, शुगर वैक्स को कर सकते हो, लेकिन रिका वैक्स को ना आप प्राइवेट पार्ट पे यूज करोगे ना आप अपनी स्किन पे यूज करोगे। रिका वैक्स थोड़ी हार्ड होती है, जिसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है वैक्स करने का तो वही कर सकती है कैरी रिका वैक्स को स्किन पे, क्योंकि रिका वैक्स से स्किन जो है वो रिमूव हो सकती है, पैच पड़ सकता है और बर्न हो सकती है स्किन। साथ साथ हम पाउडर का यूज करेंगे और साथ साथ हम वैक्सिंग करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो वॉच करिएगा, कोई भी पॉइंट स्किप ना करिएगा। चैप्टर 1 पे हम चैप्टर 1 के 2 से 3 पार्ट में हमारी ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोग को ग्रुप में नोट्स मिलेंगे। तो जितनी गर्ल्स इंटरेस्टेड है जो मुझे फ्री कोर्स में ज्वाइन करना चाहती है, 500 रजिस्ट्रेशन फी है, स्क्रीन पे अपना नंबर मेंशन कर रही हूँ। आए मुझे व्हाट्सएप पे आप लोग अपनी फी जमा कराएं, मैं आप लोग को ग्रुप में ऐड कर दूंगी। उस ग्रुप में आप लोग को नोट्स मिलेंगे और सिलेबस मिलेगा हमारे फ्री कोर्स का। उसके अलावा आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा। चलो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। आप लोग स्किन पे यूज कर सकते हो, हम ये वाला पाउडर यूज करें जरूरी नहीं है यही आप लोग करें, कोई भी पाउडर आप लोग यूज कर सकते हो। पहले स्किन पे हम पाउडर लगाएंगे, ठीक है, प्रॉपर। उसके बाद हम वैक्स अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप लोग देख लो कि स्ट्रिप्स कितनी कट करनी है, साइज इतना साइज आप लोग स्ट्रिप्स का कट करोगे, ठीक है। ये इतना साइज आप लोगों ने स्ट्रिप्स का कट कर लेना है। बहुत बड़ा पैच एकदम से स्किन पे नहीं अप्लाई करना। और अगर आप क्लाइंट के फेशियल भी कर रही हैं और वैक्सिंग भी कर रही हैं तो सबसे पहले आप जो ब्लीच या स्किन पॉलिश अप्लाई करोगे वो होगी और फेशियल होगा, और लास्ट मड मास्क से पहले आप लोग फेस पे वैक्सिंग करें। हम ये प्रो वैक्स मशीन यूज़ कर रहे हैं। मशीन में हमने वैक्स ऐड की है और ये हम शुगर वैक्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जो कि हमारी गर्म होगी, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है। हमारी वैक्स हो चुकी है इस टाइम गर्म। तो हम स्किन पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने से पहले चेक करोगे कि वैक्स बहुत ज़्यादा गर्म ना हो ताकि स्किन बर्न ना हो जाए इससे, ठीक है। अब देखो जिस तरह डायरेक्शन होगी ना हेयर्स की, उसी तरह हम अप्लाई करेंगे अपनी वैक्स को। यहाँ पे जो स्पैचुला है वो मैंने जो है वुड का यूज़ किया, मेटल का नहीं किया। तो कोशिश किया करें आप भी वुड का यूज़ किया करें, क्योंकि मेटल वाला बहुत गर्म भी होता है और वो लगने से उसका जो है ना स्किन बर्न भी हो जाती है। ये इतना गर्म नहीं होता, ठीक है। अब ऐसे आप लोग लगा के जो हमने स्ट्रिप कट की हुई हैं, जो हमने छोटी स्ट्रिप्स कट की हुई हैं वो वाली हम अप्लाई करेंगे इन पे, और उसी डायरेक्शन में आप लोगों ने स्ट्रिप को लगाना है, ठीक है। इतना पैच लगाना है।
इनको पहले ये अंगूठे के साथ नीचे टाइट करना है, फिर ऊपर से उतारना है। और ये आप चेक करें, हेयर्स बिल्कुल कंप्लीट सब हेयर्स रिमूव हुए हैं, कोई भी हेयर इसमें नहीं रह गया। और आप स्किन भी देख लें। इसी तरह आप लोगों ने जो साइड से हमारे एयर के साथ वो हमने नीचे की डायरेक्शन पे वैक्स अप्लाई करनी है और ऊपर की तरफ स्ट्रिप उठानी है। इसी तरह आप जब पहुंचेंगे नोज़ के पास तो यहाँ से जो आई के नीचे नोज़ के बाद तो यहाँ से हमने इस डायरेक्शन में जो है लगानी है वैक्स और इस तरह से रिमूव करनी है स्ट्रिप। ठीक है, जब आप यहाँ पे आ जाएंगे चिन पे तो ये भी आप लोगों ने ऊपर की डायरेक्शन में अप्लाई करनी है और इस तरीके से आप लोगों ने रिमूव करनी है। आई के नीचे की तो आप लोगों को समझ आ गई होगी किस तरह से करनी है। अब हम चिन की करेंगे तो पहले आप लोग इस तरह लिप्स क्लोज करवा लेने हैं और फिर हम ये वाली जो है, अगर आप इस साइड से कर रहे हो तो इस साइड पे डायरेक्शन पे वैक्स अप्लाई करनी है। यहाँ पे मैं पाउडर लगाना भूल गई हूँ। अगर पाउडर लगाना भूल जाओ ना तो फिर इसी तरह वैक्स स्लिप हो जाती है, स्किन पे अप्लाई नहीं होती है। तो फर्स्ट पाउडर मस्ट लगाना है। अप्लाई करके जिस डायरेक्शन में आप लोग वैक्स लगाते हो उस डायरेक्शन के ऑपोजिट जो है आप लोगों ने रिमूव करना होता है। ठीक है, अब ये जो बाल है इनके, ये देखें ये इस डायरेक्शन में है तो ये स्ट्रिप भी इस तरह लगेगी और इस डायरेक्शन में हेयर रिमूव होंगे। और इतना पैच जो है इनके बाल नीचे की डायरेक्शन में, तो हम ये इस तरीके से स्ट्रिप लगाएं। जिस जिस डायरेक्शन में हेयर होंगे उस डायरेक्शन में आप लोगों ने वैक्स लगानी है। अब ये हमारे हेयर इस तरह से थे और आप लोगों ने स्ट्रिप भी डायगोनल लगानी है इसी तरीके से और ये नीचे से स्किन टाइट करनी है और फिर स्ट्रिप उतारनी है। ठीक है, शीशे थोड़ा ऊपर करें। अब हम अपर लिप पे वैक्स कर रहे हैं तो ये हम अब देखिए इसको लगाने की डायरेक्शन चेक कर लें आप लोग। इस तरीके से हाफ साइड आप लोग उसी डायरेक्शन में लगाओगे। अब आप लोगों ने स्ट्रिप को लगाना है, प्रेस अच्छे से कर लोगे ये। ठीक है, अब देखें, अब हमने मिड में स्ट्रिप लगानी है। अभी मिड में हम इस तरीके से स्ट्रिप वैक्स लगा लेंगे अच्छी तरह। अब हमने इस साइड अप्लाई करनी है, इसी डायरेक्शन में आप लोग एप्लीकेशन करोगे। ठीक है, अब आप स्ट्रिप अप्लाई करोगे। स्ट्रिप्स आप लोगों ने छोटी छोटी कट करनी है। चलो, अब हम जो हमारी लोअर चिन थी उस साइड से हमने हाफ किया, हाफ हम इस साइड से अप्लाई करेंगे। अगर आप लोगों को इससे स्पैचुला से मुश्किल होती है वैक्स लगाना तो आप फिंगर पे लो वैक्स को और अच्छे तरीके से अप्लाई करो। क्योंकि हाफ साइड हमने कर ली थी कंप्लीट, हाफ साइड हमने अभी की है। पूरी स्किन पे एक ही दफ़ा आप लोगों ने सारी वैक्स नहीं लगा लेनी। ठीक है, बड़े बड़े पैच लगा के आप कहो कि 2 मिनट में हम वैक्स कर लें तो उससे हमारी स्किन भी डैमेज हो सकती है क्लाइंट की। ठीक है, अब मैं फोरहेड का बताऊंगी कि फोरहेड पे आप लोग किस तरीके से वैक्स कर सकते। अभी हम फोरहेड की मैं आप लोगों को वैक्स करके बता देती हूँ। ठीक है,
अब यहाँ पे देख लो आप लोगों ने किस तरह एप्लीकेशन करनी है। हमारे क्लाइंट से पूछ लेने हैं कि आपको कितना फोरेक्स चाहिए और जो कौन कौन से एक्स्ट्रा बाल जो आप रिमूव करवाना चाह रही हैं। जैसे इनके यहाँ पे ये एक्स्ट्रा हेयर्स हैं, ये हैंडमेड वैक्स है, खुद बनाई हुई वैक्स है और इसमें कोई भी केमिकल ऐड नहीं है और ना ही इसके अंदर जो है कोई कलर ऐड किया हुआ है। ये ओरिजिनल शेड है इसका। ठीक है, आप लोगों को भी इंशाल्लाह बनानी सिखाऊंगी मैं। इस वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अच्छा रिस्पांस दें इस वीडियो पे मुझे। इंशाल्लाह फिर आप लोगों को वैक्स बनाना भी सिखाई जाएगी। और ये आप चेक करें कि एक ही दफ़ा उतारने से आपके स्किन के क्लाइंट की स्किन के जो हेयर्स हैं वो रिमूव हो रहे हैं, कोई बाकी नहीं रह रहा। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने स्ट्रिप अप्लाई करनी है और रिमूव करने हैं। ये देखें कितने हेयर्स उनके रिमूव हुए, अगर आपको नज़र आ रहे हो इस पर तो। अब इधर के बाल जो हैं वो उस डायरेक्शन में, इधर के बाल जो थे वो इस डायरेक्शन में थे, जहाँ से आपके थोड़े बहुत बाल रह गए हैं वहाँ से हम रिमूव कर लेते हैं। आईब्रो का बहुत ख्याल रखना, ये ना आईब्रो ही उतार दो। एहतियात के साथ आप लोग ने वैक्स अप्लाई करनी है। अब आप लोगों ने इसको रिमूव करना है। ये देखें हेयर्स, ये हमारा एक साइड हमारी बिल्कुल नीट हो चुकी है। ठीक है, अब हम दूसरी साइड पे वैक्स कर लेते हैं। अभी इस साइड भी हमने सेम तरीके से एप्लीकेशन कर लेनी है जैसे हमने उस साइड की थी। आईब्रो का हमने बहुत एहतियात से हमने इस पे अप्लाई करना है। मेटल का जो स्पैचुला होता है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और उससे आप लोग एप्लीकेशन भी सही से नहीं कर सकते। क्लाइंट को बहुत ज़्यादा जो है ना गर्म लग रहा होता है। ये वुड का होता है तो ये ठंडा ही होता है। ठीक है, जिससे आप अच्छी तरह अप्लाई कर सकते हो वैक्स। अगर आप फिंगर से वैक्स अप्लाई करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ी इरिटेशन होती है फिर हाथों को। और ये मेरे नेल्स जो आप लोगों को ब्लैक लग रही है, मैं आर्ट पेंटिंग वगैरह की है तो उसकी वजह से जो है मेरे नेल्स जो हैं वो डल हो गया उसका शेड। ये कोई मैल शैल नहीं है। ठीक है, ये ना इसको देख देख के हंस रहे हो। तो ये देखिए हमारे हेयर्स कितने ज़्यादा रिमूव किए हैं इस वैक्स ने, और इतनी अच्छी वैक्स है कि कोई भी हेयर आपका इसने नहीं छोड़ा। यहाँ से थोड़े हेयर्स रह गए, ये भी हम उतार लेते हैं। ये देखिए आप। ठीक है, अब हमारा फोरहेड नीट हो चुका है और अब हम इस साइड जो हमारा हेयर्स रह गए थे जैसे हमने उस साइड वैक्स किए सेम उसी डायरेक्शन में हम इस साइड स्ट्रिप लगा लेंगे। जो है एक्स्ट्रा हेयर रिमूव कर लेंगे यहाँ से भी। देखें जहाँ जहाँ हेयर्स हैं वहाँ वहाँ अच्छे से अप्लाई कर लेना है आप लोगों ने वैक्स। अब हम रिमूव कर देंगे सेम उसी तरह नीचे से स्किन टाइट करके फिर। ठीक है, स्ट्रिप को जल्दी खींच के उतारना होता है। ये देखें, बार बार आप लोगों को उस पर वैक्स नहीं लगानी है। जहाँ से एक दफ़ा उतार लिया वापस उस पर नहीं आप लोग करोगे। ठीक है, एक दफ़ा चांस होता है आप लोग कर सकते हो, तीसरी दफ़ा बिल्कुल नहीं। जो एक आधे बार रह जाए तो वो आप लोग उसको थ्रेड भी कर सकते हो।
अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आईब्रो की वैक्सिंग किस तरह से करनी है। अगर क्लाइंट भी कहे कि मुझे थ्रेडिंग से आईब्रो नहीं करवानी, मुझे वैक्सिंग से करवानी है, तो फर्स्ट आप लोग आईब्रो को कट कर लो जिस डायरेक्शन में मैंने समझाया था। अब आप लोग एक ब्रश लो इस तरह से, ये मेरा ब्रश जो है ना थिक है, ठीक है, थिक ब्रश लेना है। अब वैक्स आपने ब्रश पे अप्लाई करनी है। वैक्स अप्लाई करके आप ऊपर से वैक्सिंग करोगे, आईब्रो बनाओगे, साथ साथ आपने वैक्स लगाते जाना है, साथ साथ आईब्रो पे अप्लाई करते जाना है। इस तरीके से, इसी तरह आप लोगों ने इस साइड से भी लगा लेना है, ठीक है। और इसी तरह आप लोग इस साइड से भी करोगे। बहुत एहतियात के साथ ये वाला काम करना है आप लोगों ने। ये वैक्स भी लेके आना है, ये जिस तरह मैं लगा रही हूँ इस तरह आप लोग वैक्स अपने पास कर रखोगे, ठीक है, और ब्रश की मदद से एप्लीकेशन करोगे। जैसे मैंने बताया था, थ्रेडिंग भी हमने डायगोनल तिरछी करनी है और यहाँ से सीधी नहीं करनी। इसी तरह वैक्स भी आप लोगों ने सीधी नहीं लगानी, ठीक है। अभी आप एक स्ट्रिप लोगे, सही है, ये जिससे मैंने वैक्स की थी उसी को मैंने फोल्ड कर ली है, और जिस डायरेक्शन में वैक्स लगाई है उसी डायरेक्शन में इसको रखेंगे और फिर रिमूव करेंगे। इधर की आईब्रो इस साइड से करेंगे, उधर की आईब्रो उस साइड से करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम ऊपर से बना लेंगे। और अब हमें नीचे से आईब्रो बनानी है। पकड़े ऊपर नीचे से, ऊपर से टाइट पकड़वा देंगे और नीचे से पकड़े, हाँ। अब ये जो इनके एक्स्ट्रा बाल होंगे और छोटी छोटी स्ट्रिप लगानी है। पहले आप इधर से लगाना स्टार्ट कर लोगे, बिल्कुल शेप के पास से नहीं, थोड़ा नीचे से। पहले ये रिमूव करोगे, फिर नेक्स्ट ऊपर जाओगे। अच्छा, पकड़ ली, टाइट पकड़ो, टाइट स्किन करा के फिर रिमूव करानी। तो ये देखें कितने एक्स्ट्रा हेयर्स आए हैं, ठीक है। छोड़े ज़रा, इनकी आईब्रो की शेप अच्छे से देखेंगे, लेंथ से हेयर नहीं निकालने, ठीक है। और ये हमारी ये वाली लाइन है, इसको हम रिमूव करेंगे, एक्स्ट्रा हेयर है हमारे, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आती तो आप मार्किंग करके कर सकते हो, पकड़ें। अब इधर भी हमने अच्छी तरह एप्लीकेशन कर लेनी है वैक्सिंग की। अब शेप के करीब थोड़ा जाओगे, लेकिन एक्स्ट्रा हेयर नहीं आने चाहिए आपके वैक्सिंग में, ठीक है। सीक्वेंस से आप लोगों ने वैक्स लगानी है, ये देखो, और राउंड में, ठीक है। फिर हम इसको रिमूव कर लेंगे, ये देखें। अभी भी हमारे ये 3 बाल एक्स्ट्रा हैं, छोड़े, छोड़ो ऊपर से भी, ये देखिए ये 3 हेयर जो हमारे एक्स्ट्रा हैं, एक्स्ट्रा हेयर हैं 3, ये हम रिमूव कर लेंगे। जो एक आधा आपको और भी नज़र आ रहा है, वैक्स लगाओ अच्छे से। और फिर आप लोग देखो यहाँ वैक्स नहीं है, तो हम इसको मम्मा टाइट पकड़ें, टाइट पकड़वा के क्लाइंट को फिर हमने अच्छे से रिमूव करना है। छोड़े, अब छोड़ दो ऊपर से भी। आप देखें शेप उनकी निकली है ना, इस तरह से, ठीक है। अब ऊपर नीचे से देखें, अब हमने यहाँ से आईब्रो बनानी है, नीचे से जस्ट ऊपर से फ़िलहाल पकड़वाएंगे और हम एप्लीकेशन करेंगे। मेरी ये फिंगर देखें खुद ही स्किन को टाइट कर रही है, और बिल्कुल शेप के पास रख के उसी डायरेक्शन में आप लोगों ने वैक्स लगानी है, और एक्स्ट्रा हेयर को ही वैक्स लगे।
एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने, फिर क्लाइंट पे करना है ये काम। नीचे से पकड़ लें टाइट। अब हमने उसी डायरेक्शन में अप्लाई कर देनी है अपनी स्ट्रिप। तो ये देखें हेयर्स, और छोड़ें ऊपर से भी। अब ये जो एक आधा बार रह गया ये एक, और इसी तरह आपने जिस डायरेक्शन में बाल है उस डायरेक्शन पे स्ट्रिप को, वैक्स को लगाना है और रिमूव करना है। छोड़ दें। ठीक है, अब ये बाल हमारे ये रिमूव करना बता देती हूँ। ये भी आप लोगों ने ब्रश से ही लगाना है मिड में। ये देखें, ठीक है। अब इनकी शेप देख लें आप लोग, सही है। अब आईब्रो भी आपको वैक्स से करनी आ गई होगी हमारा, ये भी क्लियर हो गया। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो काइंडली बेल आइकन को प्रेस कर ले। मिलते हैं अब एक नई क्लास के साथ।